जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, जहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली से जानेंगे उनका रद्द-ए-अमल कल इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है उनका क्या मौक़िफ़ है और 24 घंटों में इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है। जी मैंने बताइए, कल इमरान खान साहब पे एक जानलेवा हमला हुआ है, आप क्या समझती हैं कि इंक्वायरी जो है अभी तक कहाँ पहुँची है? देखिए, अभी तक तो इंक्वायरी मुझे कहीं पे होती हुई नज़र आ नहीं रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। और ख़ास तौर से जो खान साहब ने कहा हुआ है, जिन 3 लोगों का नाम लिया है वाज़ेह तौर पे, अभी तक उस पे एफ़आईआर भी नहीं कटी है। तो आज मेरा ख़्याल है ये बात भी लाज़मी तौर के ऊपर यहाँ पर होगी कि ये होनी चाहिए। और ख़ास तौर से आप देखें, पंजाब पुलिस का जो रवैया है वो मेरे लिए तो ये बहुत ही बाइस तशवीश है। मुझे ये पहले से भी इस चीज़ के अंदेशे थे और मैं जितनी दफ़ा यहाँ रही हूँ मैं हमेशा पंजाब पुलिस के हवाले से बात करती रही हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली शायद इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही गवर्नमेंट में हमारी जिस तरह से वो चली है, और बहुत सारे चैलेंजेस थे, हम लोगों ने इस तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं ये जितने भी लोग हैं, ये देखें 100% सिक्योरिटी लैब्स है। और अभी तक आप देखें जिस तरह से एक शख्स को बुला के और सामने उसका बयान रिकॉर्ड करा के और ख़ुद ब खुद ही मोबाइल से एक पुलिस अफसर जो है वो भेज रहा है, तो ये क्या हर किसी को बेवकूफ़ अवाम तो नहीं है? तो ये एक जीआईटी का इसके ऊपर पूरी बननी चाहिए, एक प्रॉपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हो और वो देखे कि आखिर इसके पीछे कौन है। ये तो एक चरसी सा था, चरसी को बिठा के उन्होंने रिकॉर्ड सामने करा दिया, लेकिन यकीनन इस तरह का मामला नहीं है। कल का वाक़या बड़ा अफसोसनाक और इंतहाई मतलब दुख और अफसोस वाली बात है कि ये हुकूमत जिस पर हमें पहले ही बहुत से शक और शुबहात थे कि इनके जो बयानात थे उनसे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ये बहुत ही कोई मुजरमाना और क्रिमिनल सोच के तहत ये बयानात दे रहे हैं। पहले ही धमकियां दी जा रही थी कि इनको पिंडी तक आने नहीं, इस्लामाबाद तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा और ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत ही इस किस्म के क्रिमिनल किस्म के बयानात जो थे, मुजरमाना जहनीत की अक्कासी करने वाले बयानात जो थे वो आ रहे थे। तो बार बार हमारी तरफ से यही बयान दिया जा रहा था कि हम पुरअमन मार्च कर रहे हैं और हमारा मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है। हम कोई उधर इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं आ रहे थे या कोई और ऐसी इंतशार या फसाद या किसी किस्म की भी और कोई ऐसी लाकानूनियत वाली कोई ऐसी नहीं थी हमारी मूवमेंट। हमारा अमन और सिर्फ़ एक मुतालबा था कि इलेक्शन किया जाए। अगर वो इनमें थोड़ी सी भी अकल होती तो ये मुज़ाकरात के ज़रिए इस बात को तय कर लेते और बात यहाँ तक ना पहुँचती। ये जो हमें मुझे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इन्होंने मार्च क्यों किया, तो क्या ये पहले मुज़ाकरात नहीं कर सकते थे? खान साहब ने ये इस लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग इसीलिए किया था कि अगर इनमें कोई थोड़ी सी भी अकल और शऊर है तो ये टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करके एक ये इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर लेते, ताकि मुल्क में एक हुकूमत हो। ये दो रंगी हुकूमत है, मरकज़ में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, फैसले सही तरीके से नहीं हो पा रहे, मईशत का बुरा हाल है, महंगाई बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो ये एक हुकूमत होनी चाहिए मरकज़ और पंजाब में, ताकि पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जा सके, मईशत को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो इनकी जहनीत है ये मुजरमाना है। इन्होंने पहले भी मॉडल टाउन के आपको पता होगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुजरिम पाल रखे हुए हैं। उस वक्त गुल्लू भट्ट ने अपना किरदार अदा किया और उससे पहले भी अगर आपको याद हो, आबद बॉक्सर के नाम से इनका बहुत बड़ा गुंडा इनके साथ था, जिसके ज़रिए इन्होंने कई लोग मरवाए, कई लोग कत्ल करवाए। इनकी जहनीत ही ऐसी है और मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द जो है वो दस्तबरदार होना चाहिए। और इस जो कातलाना हमला है इसमें भी बयान दिया गया है कि कौन लोग मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए।